तो सबसे पहले हम लोग बजाज फाइनेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की और न्यूट्रल की, उन्होंने यहाँ पे सलाह दी है और जो लक्ष्य है यहाँ पे 969 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव का यहाँ पे इन्होंने टारगेट दिया है। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है, जो मेन बातें हैं वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो कोर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें 20% साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें दबाव है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी साफ तौर पे कमज़ोर देखी गई है। आप नीचे स्टॉक में भी देख सकते हैं कि साफ तौर पे 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। मिक्स एसेट क्वालिटी है और एमएसएमई जो है और ख़ासतौर पे जो कार लोन है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। एसएमई का जो 4% हिस्सा है वो रीस्ट्रक्चर किया गया है, ये बड़ी बात है, उसको रीस्ट्रक्चरिंग के तौर पर डाला गया है। 4% जो परसेंट हिस्सा है इसको आप ध्यान दीजिए। और साथ ही इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें कही है कि यहाँ पर जो है वो दबाव आगे भी बनता हुआ दिख सकता है। मैनेजमेंट ने ओवरऑल लेवरेजिंग की चिंता को जताया है, बताया है यहाँ पे, यानी कि जो कर्ज है वो भी स्थिति जो है वो थोड़ी और बढ़ती हुई दिख सकती है यहाँ पर। सर आपसे तो चर्चा हुई है हमारी बजाज फाइनेंस को लेकर, लेकिन क्योंकि ये जो है हमारा सेगमेंट अलग से जाता है और जो बजाज पैक के ऊपर निवेशक हैं वो काफ़ी बुलिश रहते हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं मिड टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से? देखिए, मैं बहुत ही बुलिश हूँ इस काउंटर को लेके। 5,70,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 17,1630 करोड़ के आसपास तो प्रॉफिट है इनका। अब लास्ट 7 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे 27.5 है और प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा है, 50% के ऊपर ही है। आप प्राइस टू अर्निंग भी देखेंगे अच्छा है, 32 के आसपास, और मैं तो बहुत ही पॉजिटिव हूँ। आप स्टॉक का जो 200 डीएम है ऑलमोस्ट 845 के आसपास है, एडजस्टेड होके है 915 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सर फंडामेंटली अच्छा है और टेक्निकली भी आप देखेंगे कंटिन्यूअसली एक हायर हाई मेंटेन करके ऊपर जा रहा है। अभी 915 के आसपास चल रहा है। आई डोंट थिंक सो मच 880 870 के नीचे जाना चाहिए, बट इफ यू वांट टू बाय आप एक बार 890 885 के लिए वेट कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉक्स भी आपको अच्छा वैल्यूएशन में मिल सकता है, डिस्काउंट वैल्यूएशन में मिल सकता है। तो जिनके पास है बने रहिए। अगर आपका बाइंग होता है 870 से 880 890 कभी भी, उस केस में आप एक बार 825 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए विद ए टारगेट ऑफ अगेन 950 एंड उसके ऊपर 1000 के ऊपर बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा है, लास्ट 10 साल 15 साल में बजाज फाइनेंस इंटायर एनबीएफसी में एक बढ़िया स्टॉक रहा है, इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। एक सवाल हम लोग लेते हैं यहाँ पे रोहन खरे जी का, ये कह रहे हैं सर एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में क्या किया जाए, 4,900 का भाव पे इन्होंने खरीदारी करी है, क्या एवरेज प्राइस पर लाऊं, क्या करूं, मतलब परेशान है यहाँ पर। देखिए, मैंने बहुत बार बताया कि एचयूएल और भी ज्यादा नीचे आने वाला है, 4,400 से लेके 4,700 का भी आता है, तो उस जोन पे आप एक बार एवरेज करना मैं पसंद करूंगा। देखिए धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अभी भी जो है बेस नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि उनको अगर आपका बाइंग है 4,900, आप एक बार वेट कीजिए। 4,100 200 अगर आता है उस केस में आप थोड़ा बहुत एवरेज कीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब 5,100 के आसपास था उस टाइम पे मैंने बताया था कि 4,400 4,500 पॉसिबल है। तो देखिए अभी 4,580 के आसपास चल रहा है, डे लो पे है। मुझे लगता है कि इसमें अभी जो है सेलिंग प्रेशर जो है ना वो कंटिन्यू हो सकता है। और देखिए ये बाई साइड के लिए भी सेम होता है और सेल साइड के लिए भी सेम होता है। जब हम बाई करते थे हम बोलते हैं कि आप ट्रेलिंग करते जाओ, सिर्फ उल्टा डाउन साइड में भी सेम होता है। जब कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा है ना, अगर बेस नहीं बनाया आप एक बार वेट करके जाइए, बेस बनाने के लिए वेट कीजिए। तो अभी बेस नहीं हुआ, मुझे लगता है कि और सेलिंग प्रेशर यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे ही बेस बनेगा, डेली तो हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप एक बार रिव्यू करवा लीजिए और जो है एवरेज करवा लीजिए। लेकिन टारगेट मेरा जैसा था, मुझे लगता है कि एक बार 6,500 6,000 इसमें पॉसिबल है। मेरा लंबा टारगेट है, इसमें बहुत बड़ा टारगेट है। और जिस तरीके से ऑर्डर बुक रिसीव हुआ है और फंडामेंटल्स है और नेक्स्ट बजट में भी कुछ डिफेंस सेक्टर्स को लेके होने वाला है, सो आई थिंक स्टॉक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे आपने क्लैरिटी दे दी। अब हम लोग एक और यहाँ पर कंपनी है आरईसी, सरकारी कंपनी है, यहाँ पर सीएलएसए की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 525 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है और अभी स्टॉक जो है 402 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि आप समझिए कि 125 रुपये के आसपास की बढ़त बनती हुई दिख सकती है अगर इनके टारगेट को फॉलो किया जाए तो। यहाँ पर अब इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों आखिर ये आउट परफॉर्म या फिर बुलिश है आरईसी के ऊपर यहाँ पर, तो इनका कहना है कि जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो अनुमान से 4% ज़्यादा है। इसके अलावा देखिए कंपनी टीआरएन एनर्जी जो है उसकी रीसोल्यूशन को लेकर यहाँ पर जो है तमाम तरह की चीज़ें हो गई हैं। इसके अलावा लोन ग्रोथ जो है वो 10% की गाइडेंस से यहाँ पर कम है।
यानी कि आप समझिए जो गाइडेंस कंपनी की तरफ से दी गई है वो उनको काफ़ी ठीक लग रही है, और फेयर वैल्यू जो है लॉस ने अपने अन्य जो आय है वहाँ पे घटा दिया है यहाँ पे, यानी कि जो लॉस हो रहा था कंपनी को यहाँ पर फेयर वैल्यू के आधार पर यहाँ पे वो जो है वो कवर अप करते हुए देखिए। AUM की बात करें यहाँ पर 10.4% वाई बेसिस पर, और डिसबर्समेंट जो है वो 36% यहाँ पर साल दर साल के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो NP है वो रिसोल्यूशन प्लान जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। रिटर्न ऑन एसेट की बात करें चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें उसमें भी एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सर REC को लेकर क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि अच्छा कंपनी है, आपके पास डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 390 385 कभी भी आए तो आप बाय ऑन डिप कीजिए, करेंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो, ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है। फंडामेंटल स्टॉक बढ़िया कंपनी है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले भी बताया 415 इसके ऊपर इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, तो 415 के ऊपर अगर आप बाई करके जाते हो तो आपको 500 तक 550 तक तो इजीली पॉसिबल है, मतलब खींच के लेके जाने वाला है, उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, ना ही ब्रेक डाउन ना ही ब्रेकअप है, सो इसमें जो है आप वेट करके जाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 400 या 402 के आसपास चल रहा है, मैं इस पे पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि 525 डेफिनेटली सर पॉसिबल है इसमें। ठीक है सर, एक सवाल सर किशोर पुरोहित जी का ले लेते हैं यहाँ पर। इनका जो सवाल है आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, और इनकी अगर प्राइस बाइंग की बात की जाए 1103 की खरीदारी है इनकी, और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1032 पे ट्रेड कर रहा है। पूछ रहे कि एवरेज करूं सर, कर सकता हूं या नहीं? ओके, देखिए मुझे 2 मिनट टाइम दीजिए, मैं देख के आपको बाद में आता हूँ, आप सेकंड कोई क्वेश्चन बिल्कुल पूछ बिल्कुल, आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर CG पावर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। इस पर भी रिपोर्ट आई है, ब्रोकर जो है UBS है, मुरगप्पा ग्रुप है यहाँ पर, कंपनी जो है यहाँ से जुड़ी हुई है, और खरीदारी की सलाह 890 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक की बात करें तो आज गिरावट देखने को मिली है, 669 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 890, यानी कि ये भी एक अच्छे टारगेट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इनका सबसे पहले कहना है कि Q1 में जो ऑर्डर्स हैं 71% का उछाल ऑर्डर बुक के हिसाब से ऑर्डर्स में देखने को मिला है, लेकिन इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स में थोड़ी सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोरी है। और इसके अलावा अगर आप पावर ऑर्डर्स की बात करें यहाँ पर तो 115% का जंप यहाँ देखने को मिला है, बड़े सौदे होते दिख सकते हैं यहाँ पे। LT मोटर डी ग्रोथ के बावजूद भी आप देखिए 5% जो है यहाँ पे स्थिति जो है बढ़ती हुई दिखी है, और मार्जिन जो है उस पर थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति बनाए रखनी होगी, नज़र बनाए रखनी होगी यहाँ पर। तो सर एक CG पावर है यहाँ पर, एक सवाल आपका इसमें भी जुड़ गया है। देखिए मुझे लगता है कि सर अभी 668 के आसपास चल रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया है, अगर ये 650 के नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो फिर ये थोड़ा लंबा और चलने वाला है, 615 620 तक आने आने वाला है CG पावर। तो अभी तो फ्रेश बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं है, जिस तरीके से मार्केट खराब है, तो मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए, अभी नहीं। 615 620 तक आने का पॉसिबिलिटीज है, उस केस में आप 575 के स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करके करेंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो, 615 620 के आसपास अगर आता है तो। और आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट अभी चल रहा है 1032 के आसपास, एक अच्छा खासा जो है वीकली चार्ट पे पॉजिटिव है, बुलिश ट्रेंड पे है। मुझे लगता है कि 980 स्टॉप लॉस है, आप कभी भी 980 के आसपास आए तो आप बाई करके जा सकते हो, एवरेज करके भी जा सकते हो, लेकिन ऐसा कोई सेलिंग हो रहा है या तो नेगेटिव हो गया है ऐसा नहीं है। जिनका ऊपर में बाइंग है मतलब 1075 1100 के आसपास, उनके लिए थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि 980 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि जब मार्च 2025 में एक वीकली बेसिस पे अब जो है एवरेज प्राइस के ऊपर आया था, उसके बाद कभी भी एवरेज प्राइस के नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ, और एवरेज जो प्राइस है वीकली बेसिस पे एंड डेली बेसिस पे वो हो रहा है 980 के आसपास। तो 980 आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। ठीक है यहाँ पर। और सर जो हमारे व्यूअर थे आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो जानना चाह रहे थे, उस पर क्या नजरिया रहेगा आपका? कौन सा सर? सर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया। हाँ, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट ही बताया सर अभी मैंने 980 का, और CG अच्छा, पावर बताया दिया था पहले। ठीक है ठीक है, ये थोड़ा सा वो क्लैरिटी हो गई यहाँ पे। सिंजिन की बात कर लेते हैं, जो आखिरी स्टॉक है जो ब्रोकरेज के रडार पर है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह दी है, 775 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। जो अभी स्टॉक है 686 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इनका कहना है कि Q1 में जो सेल्स है, कंपनी के जो नतीजे हैं 11% सेल्स के हिसाब से बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है। एडजस्टेड एबिटा की बात करें, मार्जिन जो है यहाँ पर वो बढ़ते हुए दिखे हैं, 23% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली है। ऑपरेटिंग लेवरेज जो है
वो स्थिति जो है वो बेहतर होती दिखी है। इसके अलावा वित्त वर्ष 26 में सभी वर्टिकल में यहाँ पे अर्ली टीन्स ग्रोथ की यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, यानी कि जो कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर या फिर उसकी स्ट्रेटजी को लेकर यहाँ पे जो गोल्डमैन सैक्स है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। सर सिंजिन को लेकर क्या सलाह रहेगी आपकी? सर मुझे लगता है कि एक बेस बन चुका है और जिनके पास है बने रहना चाहिए। 745 750 कमिंग सून, और अगर 750 इसके ऊपर सस्टेन होता है तो उसके इसमें 850 भी पॉसिबल है। बहुत शानदार एक चार्ट पैटर्न बिल्ड हुआ है, क्योंकि बहुत ना ऊपर से नीचे आ गया था। आप देखेंगे 945 950 के आसपास एक टॉप था, वहां से नीचे आया था 600 के आसपास, तो 600 के आसपास से एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है धीरे धीरे, तो यहाँ पे रहना चाहिए जिनके पास भी है।